प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, तनि नजर खोलो बातिन। पलना वालों निर्गुनेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम धामधनी की अपार कृपा से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं, 8वें प्रकरण की 30 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं और आज हम 31 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें इंद्रावती जी कह रही हैं, जे सो भेरा आऊं विसरई, तैपण आईजा सैन। इंद्रावती जी बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रख रही हैं। हम सब सुंदर साथ का कहते हैं ना कि भाई हम इस माया में आए, माया में आकर के धनी को भूल गए और परम धाम को भी भूल गए, कुछ याद नहीं रहा। तो इंद्रावती कहती है, जे सो भेरा, चाहे मैं 100 बार, भेरा मैंने 100 बार, यानी कि 100 टाइम्स, तो भेरा आऊं बिसरई, मैं भूल जाऊं। मैं भूल सकती हूँ क्योंकि माया में हूं, बेसुधी में हूं, सपन के ब्रह्मांड में हूं। चाहे मैं 100 बार भूल जाऊं, तैपण आहिजा सैन। तैपण कहते हैं फिर भी, पण मैंने भी, तो भी, आहिजा आपकी, सैन मैंने सजनी। साजन पुल्लिंग है, सजनी स्त्रीलिंग, कि मैं आपकी सजनी हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं। आप तो नहीं भूले ना, आप तो माया में नहीं हो, आप तो खामोशी में नहीं हो, आप तो मूल मिलावे में विराजमान हो और पूर्ण रूप से जागृत हो। तो आपको तो पता है ना कि मैं आपकी सजनी हूं, मैं आपकी दुल्हन हूं, मैं आपकी प्रियतमा हूं। बस तू हिये पाहिंजे, जे तो चेया बैन। कहते हैं, बस मैं देख, तू मैंने आप अपने हृदय में, ये मैंने हृदय में, पाहिंजे मैंने अपने, आप अपने हृदय में विचार कीजिए, सोचिए। जे तो चेया वैन, जो आपने परम धाम में हमसे बातें की थी। जे मैंने जो, तो मैंने आपने, चेया मैंने कहा था, वैन मैंने वचन, जो वचन आपने मूल मिलावे में बैठ करके खिलवत में हम लोगों से कहे थे, उन बातों पर विचार करो। क्या कहा था वहां पर कि तुम जाओगी माया के ब्रह्मांड में, मुझे भूल जाओगी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना तुम्हारे पास ये इश्क रहेगा। फिर धनी कह रहे हैं खिलवत में, 11वें प्रकरण में, मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय। मैं तुम्हारे वास्ते बहुत उपाय करूंगा तुम्हें याद दिलाने के लिए, हमारी खिलवत में क्या बातें हुई थी, तुमने किस तरह से इश्क रब्द किया था, यानी कि मैं अनेक उपाय करूंगा। पस्तु हिये पाहिंजे, ओ सॉरी, ये बातें सब याद दूंगा, जो करता हूं इब्तिदाई। और वो सब बातें मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा जो मैं तुमसे मूल मिलावे में की थी। क्या कहा था कि हम वायदत में हैं, तुम मेरे नूरी तन हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सी किताबें भेजूंगा, सारी हकीकत उन किताबों के माध्यम से तुम्हें बताऊंगा, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। और तुम क्या कहोगी, तुम कहोगे किन कसम भेजी किताबत। ये कौन सी कसम है
जिसने ये किताबें भेजी हैं, ये ग्रंथ भेजे हैं, ये संदेश भेजे हैं। किस तरह से हादी मीठे सुकन हक्के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में न आवे कोई। किस तरह से हादी तुम्हें मीठी मीठी बातें परम धाम की मेरी तुम्हें सुनाएगा, तुम भी सुनकर रोगी पर फिर भी माया की बेहोशी बनी रहेगी, माया की नींद बनी रहेगी, होश नहीं आएगी। और किस तरह से तुमने कहा था कि मैं अपनी रूह भेजूंगा और फिर तुम्हें वो वेश भी ऐसा ही लेगी, बेख लेसी तुम माफक, यानी कि तुम्हारे जैसा वेश लेगी, कोई अलग नहीं, दिखेगी तुम जैसी, लेकिन वो मेरी रूह होगी और वो तुम्हें जागृत करेगी, तुम्हें परम धाम का सारा हकीकत बताएगी, परम धाम के सारे जो बातें हुई परम धाम में वो सब बातें तुम्हें बताएगी। है पण कंदे गालियों लार्जो तांजे विसरा थी, है पण यह भी कंदे गालियों लार्जो। अब इंद्रावती कहती है ये भी जो मैं लाड की बातें करती हूँ ना, लाड जो लाड की, गालियों मैंने बातें, गाल मैंने बात, और गालियों बहुवचन है, तो जो मैं ये बहुत प्यार की बातें करती हूँ, तांजे विसरा थी, तांजे मैंने कदाचित हो सकता है, विसरा थी कि इसे मेरी भूल भी हो सकती है। कहते हैं तांजे विसरा थी, मैं भूली हुई हूँ, ये मेरी भूल भी हो सकती है, जो मैं इतनी लाड की बातें कर रही हूँ, प्यार से बातें कर रही हूँ। संग जानी मूरजो, बस ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता लगा कि तुम्हारा मेरा मूल संबंध है, तुम्हारी मेरी परम धाम से निस्बत है, इस करके मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ। थी गुस्ताखी, चाहे आप इसे मेरी गलती मान, गुस्ताखी जानते हो ना, गुस्ताखी करना यानी कि एक तरह से अशिष्टता करना, अश्लीलता करना, असभ्यता, कुछ भी ले लो इसको, कई शब्द हो सकते हैं इसके, तो चाहे आप मेरी इसको क्या मानो, गुस्ताखी, कि मैंने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ी गलती की है, जो मैं इस माया के ब्रह्मांड में आपसे प्यार मांग रही हूँ। लेकिन मैं जो ये आपसे प्यार मांग रही हूँ वो इस करके कि मेरा आपका मूल संबंध है, और जब मूल संबंध है तो उससे मांगा जा सकता है, तो मांगने में कोई भी गुनाह नहीं लगता, क्योंकि किसी और से नहीं मांग रहे, अपने प्रीतम से ही मांगा जा रहा है। कहते हैं हाणे जे करिए हेतरी जी जेड़ियों सबे पसंद, हाणे मैंने अब, जे मैंने जो, करिए मैंने कीजिए, हेतरी मैंने इतना, बस अब इतना कर दीजिए। इंद्रावती कहती है और कुछ नहीं चाहती, बस इतना कर दो। क्या करना है, जी जेड़ियों सबे पसंद, जो ये सारी सखियां, जेड़ियों मैंने सारी ब्रह्मात्माएं, सारी ब्रह्मांगनाएं, सभी मैंने सभी, पसंद मैंने आपकी ओर देख रही हैं, जो सारी ब्रह्मात्माएं देख रही हैं, कर सच्चा अची मुकाबिलो, सच्चे हृदय से इनका सामना करो, यानी इन्हें दीदार दो, इनके सामने आ जाओ। कहते हैं सुख थिए असा रूहन, ताकि हम सभी रूहों को सुख की प्राप्ति हो। देखो इंद्रावती जी ने ब्रह्मात्माओं के लिए किस तरह से धनी से झगड़ा किया और हमारी वकालत की, और कहा कि इन सबको दीदार दो, इन सबको, इन सबसे बातें करो। कहते हैं अब बस इतना ही कर दो, बस जो रूहें मेरी ओर देख रही हैं, वो तो देख रही है इंद्रावती जी की ओर, क्योंकि उनके अंदर उन्हें धनी का आवेश दिख रहा है। हम भी जब इस ब्रह्मांड में होते हैं, देखो ब्रह्मवाणी से हमें पता लगता है कि हमारे आत्मा के प्रीतम हमारे धामधनी है, जो मूल मिलावे में विराजमान है।
लेकिन फिर भी हम अपने सतगुरु का चेहरा देखते हैं ना, कि हमें दिखाओ। हमें तो नहीं दिखता, आपके अंदर विराजमान है, आपसे बातें करते होंगे, हमसे तो करते नहीं है, ना बातें करते हैं, ना हमें दिखते हैं। मैं तो आपको जानती हूँ बस, मैं तो आपके अंदर विराजमान युगल स्वरूप को देखती हूँ। तो मुझे आप, तो उसी तरह से सभी सुंदर सार किसको देख रहा है? इंद्रावती जी को, क्योंकि उनके अंदर उन्हें विराजमान युगल स्वरूप के, मतलब ऐसा आभास होता है कि इनके अंदर युगल स्वरूप विराजमान है। तो इंद्रावती जी कहती है ये सब मेरी ओर देख रही हैं। कहती है जी जेड़ियों सबे पसंद, कि जो ये सारी सखियां मेरी ओर देख रही हैं, कर सच्चा अचे मुकाबिलो, सच्चे हृदय से इनका सामना करो, इन्हें दीदार दो, इन्हें दर्शन दो, सुख दिए असा रूहन, जिससे हम लोगों को सुख की प्राप्ति हो जाए। है तो बात बहुत बड़ी, दर्शन देना, दीदार देना, मीठी मीठी बातें करना, लेकिन इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? हाने निपट आए थोड़ी, हाने मैंने अब, निपट निश्चय ही, आई मैंने है, थोड़ी मैंने थोड़ी सी, ये छोटी सी तो बात है, कौन सी बड़ी बात है? आपके लिए क्या मुश्किल है दर्शन देना, दीदार देना? आप जब चाहो कहीं प्रकट हो जाओ। कहते हाने निपट आए थोड़ी, हाने मैंने अब, निपट मैंने निश्चित रूप से, आए मैंने है, थोड़ी मैंने थोड़ी सी, निश्चित रूप से ये छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात मैं आपसे कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार है और मैं प्रेम पूर्व, मतलब प्रेम भरे अधिकार से आपसे ये बात कह रही हूं। तो ये कौन कह सकता है जिसने धनी के प्रति पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया हो और जो उसके प्रेम में डूब चुका हो? जिसने समर्पण किया ही नहीं, प्रेम में डूबा ही नहीं, तो ये हमारे लिए सिखापन है। इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को ये सिखापन दे रही हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को पूर्ण रूप से, कहते हैं ना, हम अगर ये सोचते रहेंगे कि हम चोर हैं, हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, हमने बहुत अवगुण किए हैं, हमारा कुछ हो सकता ही नहीं, हम ध्यान लगाएंगे हमारा ध्यान तो लगेगा ही नहीं, तो लगने भी नहीं वाला। अब हम कैसे भी हैं, है तो उसके ही ना, उसके प्रति समर्पण कर दो कि ठीक है जो भी है तेरे हैं, संभाल इसको। जैसे एक हम अक्सर उदाहरण देते हैं ध्यान में कि एक जंग लगा हुआ लोहा, बहुत गंदा काला लोहा, जंग लग गई है, उसे अग्नि में फेंकते हैं तो वो अग्नि के समान लाल रंग का हो जाता है। ऐसे ही हम कैसे भी हैं, अगर धनी के प्रति पूर्ण समर्पण कर दें तो धनी अपने जैसा बना लेते हैं। धनी, कहते ना, जो जिसका ध्यान करता है वो वैसा ही बनता है। माया का ध्यान करने वाला माया भी बनता है, विषय वासनाओं का ध्यान करने वाला विषयी बनता है, कामी बनता है ना? तो इसी तरह से जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का ध्यान करता है, उसके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के गुण आने स्वाभाविक है, वो गुण आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं सुन कांद मुहजी गाल, सुन, सुना रही है, कांद मैंने है मेरे प्रीतम, मुझी गाल मेरी बात सुनो, मुझी मेरी, गल मैंने बात, मेरी बात सुनो, है मेरे प्रीतम मेरी बात सुनो, छोटी सी बात कह रही हूँ बस। तेरी दीदार गालियों कर, मुंह पर नूर जमाल। कहते हैं दे दीदार, दीदार दो, गालियों कर, बातें करो, क्योंकि मुंह वर नूर जमाल, वर मैंने दूल्हा, वर मैंने पति, जिसे हम वरण करते हैं,
तो वर दूल्हा को बोलते हैं, तो आप मेरे दूल्हा हैं, नूर जमाल हैं, अचरातीत हैं, आप सर्व समर्थ हैं। तो मेरी प्यार से एक बात सुन लो, छोटी सी बात कह रही हूं कि दीदार दो और सबसे बातें करो। हाणे जे जे लाड असाजा प्या सच्चा जे पारीने। कहते हाणे जे लाड असाजा, हाणे मैंने अब, जे मैंने जो, असांजा मैंने हमारे, लाड मैंने जो लाड है। जैसे धनी कहते हैं लाडलिया लाहौत की, ये परम धाम की लाडलियां हैं, क्योंकि धनी उन्हें बहुत लाड करते हैं। तो रूहों के भी धनी के प्रति कुछ लाड हैं, कुछ चाहनाएं हैं। हमारे वो लाड आप जो कहते हो वो पूरे करो। तो कहती है जो हमारे लाड हैं, भैया सच्चा जे परिने, ब्या मैंने दूसरे, सच्चा मैंने सच्चे, आपने लाड पूरे किए हैं। आपने बहुत से लाड हमारे सच्चे दिल से, ये बात सत्य है, आपने हमारे लाड बहुत से पूरे किए हैं। कहते हैं मुंह तहकीक आंजो ताइजो, मुंह मैंने मुझे, तहकीक मैंने निश्चित रूप से, आंजो मैंने विश्वास, ताइजो मैंने आपका, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। कहते हैं निश्चित रूप से मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। मुंह के निराश ना करने, मुझे निराश मत करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको, अब इंद्रावती जी धनी से हम रूहों की वकालत कर रही हैं, और ये वाणी कह रही है, तो वाणी की बात असत्य तो नहीं हो सकती। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि भाई हमें आप पर विश्वास है ना। आगम की वाणी गए पिया आवेंगे तय के, आशा बांधी उम्मीद सो पूरन आई प्रतीत। यही आशा बंधी हुई है, यही उम्मीद है कि धनी दीदार अवश्य देंगे, धनी हमसे मीठी मीठी बातें अवश्य करेंगे, और हमें कभी भी निराश नहीं करेंगे। क्योंकि इंद्रावती जी की सभी ब्रह्मात्माओं के प्रति की गई ये जो उन्होंने दावा किया है, जो वकालत की है, वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकते, वो अवश्य सत्य सिद्ध होगी। तो हमें इंद्रावती जी इस तरह से सिखावन दे रही हैं कि हमें भी वो दावा लेना है, और दावा तभी कोई ले सकता है जब वो पूर्ण रूप से वाणी पर चलता है, पूर्ण रूप से वाणी की बातों को मानता है, तभी वो दावा ले सकता है। तू पारी ने उम्मीदों बड़ियो असा जो तय की। कहते हैं ये सारा इकट्ठा है, असांजू, इसमें जैसे अलग अलग आया ना, ए अलग आया है, सा अलग आया है, जू अलग आया है। असांजू, असांजू मैंने हमारी, तहकीक मैंने निश्चित रूप से। कितना विश्वास है इंद्रावती जी को, वो कह रही है निश्चित रूप से हमारी जो बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, तू पारी ने, आप पूर्ण करेंगे। आप हमारी वो सारी उम्मीदें, सारी चाहनाएं, सारी इच्छाएं हमारी पूर्ण करेंगे। पणते लाए थी विलखा मथे आया कोल नजीक। कहते हैं पणते लाए थी विलखा, पण मैंने परंतु, ते लाए इसलिए, थी विलखा बिलख रही हूं। मैं बिलख क्यों रही हूं? इसलिए बिलख रही हूं, मत्था मत्था आयो कोल नजीक, वो समय नजदीक आ गया है। कहा? परम धाम जाने का समय नजदीक आ गया है। तो ये इंद्रावती जी ने हम रूहों को सिखापन दी है कि पता नहीं कब ये तन छूट जाए, इस तन का कोई भरोसा नहीं है ना। न जाने ये श्वास आए या ना आए। कहते ना श्वास श्वास निज नाम जपो,
व्यथा श्वास मत खोए, ना जानो इस श्वास को, आमन होए न होए। पता नहीं अगला श्वास आना भी है या नहीं आना, तो हमें इस संसार की, इस शरीर की नश्वरता को समझते हुए अपने आप को धाम धनी के प्रेम में पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। पंक्ति लाए थी बिलका, मत्ता आया आयो कोल नजीक। इसका अर्थ है धाम चलने का समय निकट आ गया है। यानी कि पता नहीं कब धाम जाना पड़ जाए, कि तन छूट जाए, तो उस समय आंखें कैसे होंगी, शर्मसार होंगी, आंखें ऊपर उठेंगी ही नहीं, हमने आपको पहचाना ही नहीं था, है ना। आता है ना जो प्रकरण पढ़ते हो, सूत काटने का प्रकरण, कि कुछ तो आंख मलती नहीं उठेंगी, किसी ने पूनी भी हाथ में नहीं ली होगी, कुछ सूत काटा ही नहीं होगा, अलूनी उठेगी, तो कितनी शर्मसार होगी जो अलूनी उठेगी, जिसने कुछ सूत काटा ही नहीं, धनी को पाने के लिए कुछ प्रयास किया ही नहीं। तो कहते हैं तू थी धनी मुकाबिल, वो रखे थोड़े भंग। वाह, क्या कह रही है इंद्रावती, तू थी धनी मुकाबिल, है मेरे धनी आप तो पूर्ण रूप से समर्थ हैं, है मेरे प्रीतम आप मेरे सामने आ जाओ। मुंह थी धनी मुकाबिल, मुकाबिल में ना सामने, है धनी मेरे सामने आ जाओ। वो रखे थोड़े भंग, ये थोड़ी सी कमी क्यों रख रहे हो, जो आपने अंगना जान के मुझे बुलाया, अंगना जान के मुझे ये ब्रह्मवाणी दे, अंगना जान के मुझे अपनी पहचान दी, अपनी अंगना जान के मुझे अपने घर परम धाम की पहचान दी, तो इतनी सी कमी क्यों रख रहे हो, यही तो कमी है, सामने आ जाओ। आप इस ब्रह्मांड में आए हो तो सामने भी आ जाओ। कहती तू थी धनी मुकाबिल, है धनी अब मेरे सामने आ जाओ। वो रखे थोड़े भंग, ये थोड़ी सी कमी क्यों रख रहे, मुंह गिनियो साहित्यो तो ही जियो, कई केयम दुनी से जंग। इंद्रावती जी कहती हैं मैं गिनियो साहित्यो तो ही जियो, तो ही जियो मैंने आपकी, मैंने आपकी बहुत सी साक्षियां लेकर के, कई केयम दुनी से जंग, और मैंने इस दुनिया से बहुत जंग किया, बहुत युद्ध किया। वो किस तरह से किया, ज्ञान युद्ध किया। कहते हैं मैं गिन्यो साइदियो तो ही जियो, सारी जितनी भी धर्म ग्रंथों में साक्ष्यां थी, गवाहियां थी, उन गवाहियों को लेकर के किस तरह से हरिद्वार में शास्त्रार्थ किया। षट दर्शन वाले थे, 10 संन्यास मत वाले थे, जितने भी वहां पर 10, यानी कि जितने भी वहां पर आए थे, सबको अनेक ग्रंथों के प्रमाण देकर के, गवाहियां देकर के उनसे शास्त्रार्थ किया। दिल्ली में किया, और भी बहुत सारी जगह किया। अब पन्ना जी में भी देखो आप, छत्रसाल जी किस तरह से उनको साथ लेके गए थे, युद्ध करने जब गए थे साथ लेके गए थे ना, और किस तरह से वहां पर श्री जी बैठते थे, सभी प्रश्नों का उत्तर देते थे, छत्रसाल जी उनको बैठाते थे, और किस तरह से सभी वहां पर मजहरनामा लिखते थे। हाँ, ये ही आकुल जमा इमाम मेहंदी है, और वो कहाँ भिजवाते थे, कहाँ पर, औरंगजेब के पास। तो किस तरह से, और भी बहुत सी जगह रामनगर में है, औरंगाबाद में है, सूरत में है, दिल्ली में, उन्होंने किस तरह से ज्ञान युद्ध किया। शुरू से जब भी जागने के लिए निकले तो युद्ध ही करते रहे, ज्ञान युद्ध। तो कितना धैर्य से, कितनी नम्रता से, देखो 2 महीने, जिसने इतनी साल भागवत सुनी हो, 14 साल निष्ठाबद्ध, और फिर 2 महीने दोबारा वो भागवत पूरी सुननी पड़ जाए, तो बड़ा मुश्किल है सुनना, जो श्री जी ने करके दिखाया।
और किस तरह से हरजी व्यास को उसमें सुनते रहे और जहां पर बात आई पकड़ लिया उनको, किस तरह से वो उनके पैरों में पड़ गए। तो बताया, कहते हैं कि मैंने आपकी बहुत सी साक्षियां लेकर के इस दुनिया से बहुत ज्ञान युद्ध किए हैं, तो अब बस आपने बहुत कुछ किया, मेरा साथ दिया, आपने मुझे अपनी पहचान दी, घर की पहचान दी, मुझे ये ब्रह्मवाणी दी, और ब्रह्मवाणी ने ही मुझे जिताया। मुझे सारे प्रमाण इस ब्रह्मवाणी में मिले जो आपके सामने रख रही हूँ, इन ब्रह्म सृष्टियों की वकालत करते हुए आपके सामने रख रही हूँ। कहते बस अब इतनी सी बात तो रह गई है, इतनी सी कमी क्यों रख रहे हो, अपना दीदार दे दो, अपने दर्शन दे दो, सामने आ जाओ। पोरिया ता सब इंदा, सब सच्ची चौंदा सी। कहते हैं पोरिया पीछे, ता मैंने तो, सब मैंने सब, इंदा मैंने कहेंगे। देखो बाद में तो सभी कहेंगे, जब योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे, जब सबको जागृत बुद्धि का ज्ञान मिल जाएगा, सबको तारतम्य मिल जाएगा, सब सच्ची चौंदा से, सब उस समय अखंड की बात करेंगे, सच्ची बातें करेंगे। उस समय क्या बोलेंगे कि भाई बस यही प्रीतम है। अरे उस टाइम पश्चाताप करेंगे, कहेंगे इनका ज्ञान तो हमारे पास आया था लेकिन हमने पहचाना ही नहीं, हमने स्वीकार ही नहीं किया। तो किस तरह से सभी आस्था करेंगे, सभी इन पर विश्वास लाएंगे। उस समय सब कहेंगे, जैसा उसमें आता है ना, प्रकाश हिंदुस्तानी में, प्रकट वाणी में आता है, सब जाते मिली एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा कोई और। उस समय सभी जाते एक जगह मिल जाएंगे, कोई ना ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र, ना कोई उच्च जाति, ना कोई नीची जाति। सब कहेंगे कि हमारे यही धनी है, हमारे इनके अलावा कोई और प्रीतम नहीं है। आज तो सबने अपने अलग अलग कसम बना रखे हैं, कोई किसी के लिए शिव जी परमात्मा है, किसी के लिए भगवान राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, किसी के लिए हनुमान जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। यहाँ तो अनेक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बना रखे हैं सबने अलग अलग। जो कबीर जी को मानते हैं वो कबीर जी को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि अभी तक सपन बुद्धि का ज्ञान है, जब जागृत बुद्धि का ज्ञान आएगा ना, उस समय सबकी आंखें खुल जाएंगी। कहती है, जे असा बैठे अचे दुनिया, जे की दिसु रांद ए। इंद्रावती कहती हैं, जे असा बैठे, जब तक हम इस ब्रह्मांड में हैं, इस दुनिया में हैं, जे की दिसु रांद ए, सब आपके चरणों में आ जाएं, तब लगेगा कि हाँ ये खेल देखा। कहने का भाव यह है, ये छठे दिन की लीला चल रही है, पांचवें दिन की लीला इंद्रावती जी की थी और अभी भी इंद्रावती जी की है, क्योंकि धनी ने सारी शोभा इंद्रावती जी को दी है। कहा है, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमी रमाणु रंग। तो इंद्रावती को अंग सौंपने का मतलब क्या है, इस वाणी को अपने दिल में ग्रहण करना और अपने आप को इस वाणी के प्रति कही गई बातों में लगा देना, अपने आप को समर्पित कर देना। तो धनी कहते हैं, जो ऐसा करेगा उसे मैं परम धाम के 25 पक्षों के सुख दूंगा। तो ये अभी भी इंद्रा, यानी कि ये नहीं कि छठे दिन की लीला में सब ठीक है, कोई अलग परमहंस है, बहुत जागनी कर रहे हैं, सदगुरु बने हैं, लेकिन शोभा सारी इंद्रावती जी की है, सब इंद्रावती को मिलनी है। तो इंद्रावती कह रही है, इस छठे दिन की लीला में, सातवें दिन की लीला में सब मानेंगे मानेंगे जब योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे, लेकिन आनंद तब आएगा जब छठे दिन की लीला में सब आपकी शरण में आ जाए, सब इस निजानंद संप्रदाय की शरण में आ जाएं और सब ये स्वीकार कर ले कि यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जे की दिसु रांद ए। तब लगेगा कि हमने ये खेल देखा, क्योंकि इस खेल में ही सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को स्वीकार करें। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड अखंड सुख देने की शोभा तो इंद्रावती जी को है, क्योंकि धनी ने कहा है, सारों के सुख कारने
तो जाहिर हुई महामत। कलश हिंदुस्तानी में आता है ना कि है महामती, तो सबको सुख देने के लिए जाहिर हुई है। तो आगे कहते, इतरो ते आईम तय के कोई मुंह गर सची सब चौंदा। इतरो ते आईम तय की, इतरो मैंने इतना, ते मैंने तो, आईम मैंने है, तहकीक मैंने निश्चय। इतना तो मुझे निश्चय है, पक्का है, मुझे विश्वास है। कहे कोई मुंह गल सच्ची सब चौंदा। कोई मैंने पश्चात, मुंह मैंने मेरी, गल मैंने बात, सच्ची सच्ची है, सब चौंदा सब कहेंगे। देखो इस संसार में, यानी कि ये छठे दिन की लीला खत्म हो जाएगी, सब योग माया के ब्रह्मांड में चले जाएंगे, तो वहां पर तो सब मेरी बात को सच्चा कहेंगे कि हाँ ये इंद्रावती जी सत्य कह रही थी, ये वाणी सत्य कह रही थी, हमें सत्य की पहचान करवाई जा रही थी लेकिन हमने नहीं की। कहते हैं पोए मुंह गल सच्ची सब चौंदा। पोए मैंने पश्चात, मुंह मैंने मेरे पश्चात, यानी कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब ये सब कहेंगे कि हाँ ये बातें सब सत्य थी, यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, हमें सत्य का ज्ञान आया था लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। असा हल्ले पोरिया, असा मैंने हमारे, हल्ले मैंने चले जाने के पश्चात, पोरिया मैंने बाद में, हथड़ा घणु घूमता, बड़े हाथ पटकेंगे। हथड़ा हाथ, घणु मैंने बहुत, पहुंदे गोंदा मैंने पटकेंगे, पछताएंगे, ओहो ये क्या हो गया हमसे, हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, हमारे पास तो ये ज्ञान आया था लेकिन हमने नहीं लिया। बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें ये सब ज्ञान मिला, ये परिवार भी मिला, ये वाणी भी मिली, वाणी मिलने के पश्चात भी भटक गए, तो उनकी क्या स्थिति होगी बताओ। जिन्होंने वाणी ली, वाणी लेने के बाद भी लगा कि नहीं कुछ नहीं, बेकार है, कुछ नहीं मिलता, ये सब कर्मों से मिलता है, कर्मों से होता है, राज्य कुछ करने वाले नहीं है, और फिर किसी और दर पे भटक रहे हैं, तो कितना पश्चाताप करेंगे, कितना पछताएंगे, तब अपने हाथ पटकेंगे, रोएंगे, बहुत पश्चाताप करेंगे। तो इस तरह से बताया है, जब महामती जी अंतर ध्यान हुए थे पन्ना जी में, तो किस तरह से जीव सृष्टि 100 वर्ष तक विरह में तड़पती रही थी, 100 वर्षों तक उन्हें विरह में तड़पना पड़ा। 30 सृष्ट विष्णु 100 बरसे, प्रेम में पीवेगा शब्दों का सार। उसमें आता है ना, अजाजेल विरा आग जल, किस तरह से अजाजेल भी विरा की आग में जलेगा। तो ये उन जीवों का है जो श्री जी की शरण में आ चुके, और इसके पश्चात वो 100 वर्ष तड़फे। तो ये तो बात सारे ब्रह्मांड की हो रही है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड के जीवों ने अखंड होना है, सबने जाना है, तो कितना पश्चाताप करेंगे, कितने रोएंगे, कैसे विरह में तड़पेंगे। तो ये बताया है, आया है सनंद ग्रंथ में, जो जो दुल्हा देखई त्यों त्यों उपजे दुख। जब वो योग माया के ब्रह्मांड में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देखेंगे तो उनको दुख होगा। ऐसे मोले महबूब सो, हाय हाय हुए नहीं सन्मुख। इतने कीमती अनमोल इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के सामने हम क्यों नहीं हुए, हमने इनके दर्शन क्यों नहीं किए, हम इनके सन्मुख क्यों नहीं हुए। तो इस तरह से और भी बहुत सी चपाइयां सनद की हैं। कसम के आगे अब क्यों उठावे सिर, सब सब अंग आग जो हो रही, हाय हाय झाले उठे फिर। अब उस समय इतना पश्चाताप होगा कि अपने कसम के आगे हम कैसे अपना सिर उठाएं, किस मुख से उठाएं, जब हमने इनकी बात ही नहीं मानी, इस पथ पर चले ही नहीं। तो इस तरह से जब उन्हें पहचान होगी तो कितना पश्चाताप करेंगे कि हमने उस समय ईमान क्यों नहीं लेकर के आए, हमने इन पर विश्वास क्यों नहीं किया, हमने इनकी पहचान क्यों नहीं की। पण असल पाहिंजी गिरोह में जा रू अल्लाह चई, पण परंतु
असल पाहिंजी गिरोह में, पाहिंजी मैंने आपकी, गिरोह मैंने जमात, आपकी जमात में जा रू अल्लाह चई, जो धनीशी देवचंद जी ने कहा। क्या कहा? सा कुमार बाई गढ़वी अजा सा पण नहार सही, कि जो शाह कुमार है ना, वो बाई गढ़वी मिली जरूर, अजा सा पण नहार सही, परंतु अभी तक वो जमात में शामिल नहीं हुई। पण अजा सा पण नहार सही, अजा मैंने अभी तक, सा मैंने वह, पण मैंने भी, नहार सही नहीं पहुंची, यानी कि वो ब्रह्म सृष्टियों में दाखिल नहीं हुई। शाह कुमार मिली जरूर, लेकिन वो सुंदर साथ में शामिल नहीं हो सकी। तो कहते हैं कि श्यामा जी, तनिषी देवचंद जी ने क्या कहा है कि औरंगजेब की आत्मा मिल तो गई है, किंतु ब्रह्म सृष्टियों के समूह में सम्मिलित नहीं हुई, ब्रह्म सृष्टि नहीं बन सकी। नाता कम सब पूरो कयो अनेक करिए पंथो, कहते हैं नाता नहीं तो, कम मैंने काम, सब मैंने सभी, पूरो कयो आपने सब काम पूरे किए हैं, आपने हमारे सारे कार्य पूर्ण किए हैं, अने और कणिये पंथो और कर भी रहे हो, हमारे काम अपने पहले पूर्ण भी किए हैं और अब भी कर रहे हो। कन्ने पण तहकीक से पूरो आंजो आए, तो कहते अब आप कन्ने पण तहकीक, तो कहते हैं कि अब आप हमारे पास आ जाइए, निश्चित रूप से हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे सामने आओगे, हमारे सारे कार्य आगे भी पूर्ण करोगे, जो हमारे मन में चाहनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं, हमें इस बात का पूरा विश्वास है। कन्ने पण तहकीक, यानी कि आप निश्चित रूप से हमारे पास आओगे, ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। हमारे दिल में जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उन कार्यों को भी आप भविष्य में पूर्ण करेंगे। श्री महामत चोए मुंह दुल्ला तो से कड़िया लाड कोड, श्री मामती जी चोए मैंने कहते हैं मुंह दुल्हा, मुंह वल्हा है मेरे प्राण प्रीतम, है मेरे धामधनी, तो से करिया लाड कोड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत उस लाड से मुझे आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। कहते हैं केयम गुस्तागी रांद में जे तो बंधाई होड़, कहते हैं केयम गुस्तागी रांद में, रांद में मैंने इस माया के ब्रह्मांड में जो ये मेरे से गुस्ताखी हुई है ना, धनी से जो झगड़ा किया है, रूहों की वकालत की है इस माया के ब्रह्मांड में, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि ये मैंने जो मैंने की है गुस्ताखी, मैंने असभ्यता, अशिष्टता, कुछ भी कहो, तो कहते हैं कि रांद में, खेल में, जे तो बंधाई और, जो आपने बंधाई हो, दावा बताया कि हमारा आप पर दावा है, हमारा आप पर अधिकार है, तो इस तरह से, नहीं तो मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती थी, मैं आपसे झगड़ा नहीं कर सकती थी, बस आपने बताया कि हमारा आपका मूल संबंध है और मूल संबंध से आप पर हमारा पूरा अधिकार है, तो मैंने दावे से आपके साथ ये युद्ध किया, ये झगड़ा किया, नहीं तो मुझ में हिम्मत नहीं थी, मैं आपसे इस तरह से झगड़ा नहीं कर सकती थी। तो कहती हैं इस चौपाई को आप अनम्यूट करके दोहरा सकते हो। श्री मामत चोरे मुंह बलहा, श्री श्री मामत मामत चोरे चोरे मुंह मुंह बलहा, बलहा तो से करिया लाड कोड, तो तो से से करिया करिया लाड लाड कोड, केयम गुस्तागी रांद में, केयम केयम गुस्तागी गुस्तागी रांद सागी में, रांद रात में, जे तो बंधाई होड़, जे तो ये बंधाई होड़। भाई होड़। बोलो श्री प्राणनाथ।